आरपी सिंह जी, ये भी कहा जा रहा है कि जब जब फंसते हैं ना आप, आ रही हूँ दिनेश जी, आ रही हूँ सरदार आरपी सिंह जी, जब आप लोग फंसते हैं, मतलब इतने के बाद भी आपको मटन मछली मुगल तक को ले आया। देखिए, हमारे देश की संस्कृति है, अगर आप हमारे देश की संस्कृति पर कुठाराघात करेंगे और उपहास उड़ाएंगे तो उसका जवाब तो देना पड़ेगा। ये तो हो नहीं सकता इसका जवाब ना दिया जाए। आप अगर इन दिनों में जब सब लोग व्रत रखते हैं, ज्यादातर हिंदू समाज व्रत रखता है और एक पर्टिकुलर टाइप का भोजन करता है, आप उस समय मछली दिखाएंगे या मछली खाएंगे, किसी ने कहा तो नहीं आप निजी तौर पर कुछ खाइए, हवाई जहाज में कुछ खाइए, परंतु आप उसको दिखाएंगे और वो 9 तारीख को दिखाएंगे, 10 तारीख को दिखाएंगे तो लोग ये मानेंगे कि आपने 9 तारीख को मछली खाई थी और वह हमारी संस्कृति के खिलाफ है। परंतु ऐसा अगर उनको लगता है ठीक है तो ठीक है, वो देश की जनता तय करेगी। परंतु जो एक बात आप बीच में छोड़ गई, वो आपने कहा कि धमकी दी जा रही है। ये राहुल गांधी का वीडियो है जिसमें राहुल गांधी धमकी दे रहे हैं अफसरों को, सही दे रहे हैं। मतलब आप कह रहे हैं जो बीजेपी के एजेंट की तरीके से काम कर रहे हैं, राहुल गांधी यही कह रहे हैं और ठीक कह रहे हैं। अफसर बीजेपी के एजेंट बन के काम नहीं कर सकते। यानी हाईकोर्ट का जज जो है वो जज रहते हुए कहता है कि मैं बीजेपी का सदस्य हूँ, बर्दाश्त करेगा नहीं, देश बर्दाश्त करेगा कि हाईकोर्ट का जज कुर्सी पे बैठे हुए कहता है कि वो बीजेपी का सदस्य है, इसको बर्दाश्त करेगा देश क्या? आईएएस अफसर शामिल हो जाती है बीजेपी में और इस्तीफा नहीं देती है, इस्तीफा देश बर्दाश्त करेगा? कोई जा सकता है नहीं, देश बर्दाश्त करेगा? आपके एक के बाद एक लोग पार्टी छोड़कर जा रहे हैं सर। चाचा पर एक्सटेंशन क्यों दिया था संजय कुमार मिश्रा को? आपने ईडी के डायरेक्टर को चाचा पर एक्सटेंशन क्यों दिया था आपने? और अफसर नहीं थे क्या ईडी में? चलते हुए संजय कुमार मिश्रा ही सबसे काबिल अफसर थे, क्यों आपसे दिए थे आपने चाचा पर? की जो आस्था है उसको कचोट पचाने का ठेका, ये मैं नहीं कह रहा। आपके जो लोग पार्टी छोड़कर जा रहे हैं वह कहते हैं आपको। अवनी जयेश जी और संजय सरकार जी, फिर दिनेश जी का भी रुख कर रही हूँ क्योंकि दिनेश जी भी बहुत देर से रिएक्ट करना चाह रहे हैं। मैं अमलेंदु जी को एक जवाब दे दूं। अब तक 2 ऐसे इलेक्शन कमिश्नर हुए हैं जिन्होंने कांग्रेस की टिकट पे न सिर्फ इलेक्शन लड़ा बल्कि एक आ रही हूं संजय जी, ये जो अपने थे खेल मंत्री, ये मंत्री बने वो क्या चुनाव आयुक्त इलेक्शन। एक सेकंड अमलेंदु जी, हाथ जोड़ करके और एक बार तो ऐसा हुआ कि एक राज्यसभा के सदस्य ने इस्तीफा दिया, उसको हाईकोर्ट का जज बना दिया गया, उससे एक फैसला उसने दिया, उसके बाद उसने जज से इस्तीफा दिया, उसके बाद फिर वो दोबारा से राज्यसभा का सदस्य बन गया। ये किसने किया, किस पार्टी ने? अच्छा, तमिलनाडु में जो बीजेपी की महासचिव, नहीं, अभी इसके बारे में बता दीजिए, के बारे में बता दीजिए। अभी बहुत चला बताइए आप असम के, मुझे ये बताइए ना, क्या चुनाव सही था या गलत था? वो सही था या गलत था? मैं आपकी बात का जवाब दूंगा, वो सही था या गलत? मुझे ये बता दीजिए, वो सही था या गलत था? अगर ऐसा हुआ तो गलत था, लेकिन आप मुझे, अगर ऐसा हुआ, अच्छा आपको मालूम नहीं है? आरोप लगाया कांग्रेस, मुझे क्या मालूम आप क्या झूठ लेकर क्या रहे हैं? एमएस गिल, अरे भाई आप क्या झूठ लेकर रहे हैं? हाँ तो एमएस गिल के ऊपर कोई एमएस गिल के चुनाव रिटायरमेंट क्या चुनाव रहते हुए थे आपने आरोप चुनाव रहते हुए उनका था वो कांग्रेस मेंबर है। नहीं, क्या चुनाव रहते हुए उनका था वो कांग्रेस मेंबर है। कमिश्नर के बाद अभिजीत बंदोपाध्याय ने कुर्सी पे बैठ के कहा, एन शेषन जो थे वो कांग्रेस में इलेक्शन लड़े। अभिजीत बंदोपाध्याय ने हाईकोर्ट का जज रहते हुए कहा कि वो बीजेपी ज्वाइन कर रहे हैं। ठीक है, आप बताइए। संजय जी भी कुछ रिएक्ट करना चाह रहे हैं, एक बार संजय जी फिर दिनेश जी का रुख करूंगी। संजय सरकार जी, क्या कहना चाह रहे हैं आप? देखिए, निर्मला सीतारामैया का जो हस्बैंड है पराकला प्रभाकर बोला है सबसे बड़ा इलेक्ट्रॉनिक जो बॉन्ड के जो घोटाला हुआ विश्व में सबसे बड़ा घोटाला है, सब उससे बड़ा घोटाला नहीं होता। कौन बोल रहा है? निर्मला सीतारामन जो है उनको बोल रहे सुनिए, भारतीय जनता पार्टी को में कांटा अटक गया, नली में कटा अटक गया है। नंबर 2 सुनिए, लेकिन मीसा भारती क्यों पलट गई? मीसा भारती आज ये कहती नजर आएगी कि मेरी बात को तोड़कर पेश किया गया। अभी इनको क्या हो गया? एक एक कर प्लीज, एक एक कर
रहे कि अगर सब एक साथ बोलेंगे तो कुछ समझ नहीं आएगा। हाँ, संजय सरकार जी अभी बोल रहे हैं। वो किसके ठेके के अगेंस्ट सरदार आरपी सिंह जी, एक बार उनको कंप्लीट करने दीजिए। ठीक है, ठीक है, हम नहीं बोल रहे, इसको घर का आदमी बोल रहे हैं। जब मतलब क्या हो गया, जो भगवान को सौदा करते हैं और उसको लाना क्या है, अलाना जैसे बिग कंपनी से, जो अलाना जैसे बिग कंपनी से जब भारतीय जनता पार्टी जब चंदा लेता है, ऐसे कुछ समझ नहीं आ रहा कि आप लोग क्या बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं। आप दोनों ही लोग स्टूडियो से बाहर हैं, एक एक कर अपनी बात रखिए। कीमत जाना है। हाँ, पहले संजय जी। हाँ, नहीं, मैं बोल रहा हूं, ये जब अलाना जैसे कंपनी से जब बीप के लिए यह मतलब बीप कंपनी से डोनेशन लेता था, हिंदुओं के मन में कैसे खोट पहुंचा? ये नकली हिंदू है। तो इसमें बोला जाए जो भगवान को सौदा करते हो, इंसानों को कीमत क्या जाने। जब मोदी बोल रहे किसान के बाद जब धानों को कीमत दे ना पाए, किसानों को कीमत क्या जाने। जी, मैं आपकी बात को मानने को तैयार हूं। आज के जैन चौधरी के लेकर किसान के बारे में ये बोलना चालू घोटाला हुआ तो उसमें टीएमसी का जो जितना पैसा मिला था, वो टीएमसी वाले कितने लोग जाने चाहिए अंदर? कंपनी को हाथ से टीएमसी वाले कितने लोग अंदर जाने चाहिए? संजय जी सुन तो लीजिए। संजय जी, दादा सुन लीजिए। कितने 100 करोड़ मिला था? नंबर 2 पे शायद टीएमसी है। दादा सुन लीजिए। दादा, वो घोटाले में तो आप भी शामिल हैं। घोटाला दादा, वो घोटाला जो हुआ, वो घोटाला में तो आप भी शामिल हैं। आपने भी पैसा लिया, आपने टीएमके ने भी लिया, टीएमसी ने भी लिया, और 200 कांग्रेस ने भी लिया। 200 सीट तो बहुत नहीं, वो घोटाला जो आप बता रहे हैं, उसको पैसा तो आपने लिया है। पार्टी को लोकसभा में घोटाले में तो आप शामिल हैं, इसका मतलब। और बंगाल से अरे पहले उसका जवाब दीजिए ना। संजय जी धारा प्रवाह बोलते रहेंगे। संजय जी सुनते नहीं है, सिर्फ बोलते हैं। इनके साथ प्रॉब्लम ये है, बिना किसी को सुने बोलते हैं। अलाना जैसे बीप कंपनी से भारतीय जनता पार्टी जब एक्सपोर्ट में लेते हैं, उसका तब क्या होता है, हिंदुओं के मन में कितना दुख पहुंचता है। और हिंदू बोलता है, बोलते हैं जो भगवान को सौदा करते हैं, मोदी इंसानों को कीमत क्या जाने। जब जैन चौधरी से मिलकर किसान के बारे में बोलता है, वो जो धानों को कीमत ना जाने तो किसानों को कीमत क्या जाने। तो वही बोल रहा है संजय जी। जब मैं पूछती हूँ आपसे ईडी पर, जब मैं पूछती हूँ आपसे एनआईए पर, जब मैं पूछती हूँ आपसे वो ईद पर जब धमकाते हैं आप उस पर, जब मैं पूछती हूँ आपसे ये रामनवमी कहकर क्यों आप उकसा रहे हैं, डरा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, उस पर आप कोई जवाब नहीं देते हैं। लेकिन इस पर आप जरूर, शुरुआत ही आपने इस तरीके से की, शुरुआत ही आपने इस तरह से की। मैंने पूछा आपसे क्या और जवाब आपने क्या दिया। लेकिन खैर, अब एक बार दिनेश वार्ष्णेय जी का मैं एक रिएक्शन यहां पर ले लेती हूं। वो भी कुछ आपकी बात पर रिएक्ट करना चाह रहे थे। जी दिनेश जी। रामनवमी के दिन में देखिए क्या हो रहा है। सिर्फ एक बात पार्टी को कार्यकर्ता बंदूक लेकर घूम रहा है कि इस देश की संस्कृति बहुआची संस्कृति है। हाँ। बंदूक लेके घूम रहे हैं। अरे संजय जी रुक जाइए, बंदूक मत दिखाइए। इस देश की संस्कृति में दिखा रहा है। देखिए ना, बंदूक लेके घूम रहा है भारत। रुक जाइए, एक बार उनको अपनी बात तो कंप्लीट करने दीजिए। संजय जी। हाँ दिनेश जी। इस देश की संस्कृति सिर्फ हिंदी हिंदुस्तान गंगा गाय गायत्री नहीं है जो बीजेपी आरएसएस कहती है। इस चीज को हमें जानना होगा। दूसरी बात, भ्रष्टाचार के मामले में बीजेपी ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। कोई ऐसा क्षेत्र बताइए सर्विसेज का या इंडस्ट्री का जहां से इन्होंने पैसे लावाई की हो और उनको भलाई ना की हो। कोटक महिंद्रा, एयरटेल, दारू वाले से इन्होंने पैसा लिया, बीप वाले से इन्होंने पैसा लिया और पॉलिसी बदली, नीतियां बदली। तो इससे बड़ा भ्रष्टाचार जीपी सिंह जी क्या होगा? आप बड़े भाई हो, आप मुझे बताओ। ठीक है, आप और हम ठीक है। ये बड़ा आरोप यहाँ पर लगाने में जवाब लेती, लेकिन समय इतनी इजाजत दे रहा है, बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। आज के इस सफर में फिलहाल इतना ही। रुकिए।